हरिओम तत्सत। मैं योग साधक शांतिभूषण तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्राणायाम है क्या, इसके कितने स्तंभ होते हैं और जो स्टार्टर, जो इसके साधक हैं, जो प्राणायाम को शुरू करना चाहते हैं, उसे मुख्य रूप से कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, अपने प्राण शक्ति को, अपने जीवन शक्ति को विस्तारित करना, उसे आयामित करना। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे जीवन शक्ति को, हमारे प्राण शक्ति को नियमित करता है, उसे विस्तारित करता है, वही है माने हमारा प्राणायाम। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक सजीव जो जिंदा है वो किसी न किसी रूप में श्वास लेता है और श्वास को छोड़ता है। माने हर व्यक्ति श्वास लेता है, श्वास को रोकता है और अपने श्वास को छोड़ता है। तो मुख्यतः जो प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम के 4 स्तंभ होते हैं। जो हम श्वास लेते हैं उसे हम पूरक कहते हैं, जो श्वास को छोड़ते हैं उसे हम रेचक कहते हैं, और जो श्वास को रोकते हैं उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। अगर बाहर श्वास कर छोड़ करके अगर हम श्वास को रोक देते हैं उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और अंदर में श्वास को लेकर के अपने जो हमारा श्वास को रोकते हैं उसे हम अंतः कुंभक कहते हैं। तो जो प्राणमय कोश है, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसके भी 5 अंश होते हैं, उसके भी 5 पार्ट्स होते हैं। तो जो शक्ति हमारे हृदय के आसपास रहती है, जो हमारा हार्ट होता है उसको पंप करती है, उसको प्राण कहते हैं। हमारे हृदय और नाभि के बीच में जो भोजन को पचाने में जो शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति को हम समान कहते हैं। हमारे नाभि और उदर के बीच में जो पचे हुए भोजन को, मल द्वार को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है, जो शक्ति लगती है, उसे हम अपान कहते हैं। और जो हमारा शरीर होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, दोनों बाजू होते हैं, दोनों हमारे पैर होते हैं, इसके बीच में जो शक्ति कार्य करती है उसे हम उदान कहते हैं। और चारों शक्तियों को समन्वित करके उस पर कंट्रोल करने वाली जो एक प्राण शक्ति होती है उसे हम व्यान कहते हैं। तो इन 5 खंडों को, 5 अंशों को, 5 प्राणों को इस प्राणायाम के द्वारा हम एक शक्ति प्रदान करते हैं और अपने शरीर को हम विकसित करते हैं। तो आज मुख्यतः 2 प्राणायाम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो मुख्यतः हर किसी के लिए जरूरी है। एक नाड़ी शोधन का अभ्यास और एक भ्रामरी का अभ्यास। तो जो भ्रामरी का अभ्यास होता है, तो भ्रामरी के अभ्यास में इसमें करते क्या है हम, तो और कोई भी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक आसन को चुनें जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। तो मुख्यतः अगर आप जवान हैं, यंग है, स्वस्थ है, तो पद्मासन अगर आप लगा सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है कि आप कुछ समय तक उसमें बैठ सकते हैं। पद्मासन हो या सिद्धासन हो या त्रिकोणीय आसन हो, इसमें हम बैठ जाते हैं। इसमें हम अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधा हमारा रहता है, हमारी गर्दन, हमारा सिर और मेरुदंड बिल्कुल अनेक सिद्ध में। जो भ्रामरी प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम में हम दोनों कलमे वाली उंगली से अपने कान को बंद करते हैं। हमारा ओठ बंद रहता है, दोनों दांतों के बीच में हल्का गैप रहता है, और लंबा गहरा श्वास लेते हैं और भौंरे की तरह यहाँ से गुंजन करते हैं। ओठ जो बीच में दांतों में गैप इसलिए रहता है कि जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, जो दांतों के कैल्शियम को नुकसान नहीं कर पाए, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ओठों से टकरा करके ये ऊपर की ओर जाती है। तो इसमें करते क्या है कि अपने आँखों को बंद करते हैं। ये जो उंगली होती है, उंगली को मैंने अपने कान को इस पर, अगर मान ली कि नाखून, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद कर लेते हैं हम। अगर नाखून अगर मेरा साफ़ है तो इस उंगली को अंदर भी ले लेते हैं। अगर नाखून अगर गंदा है तो ये जो कान के बाहरी भाग है, बाहरी भाग से कानों को बंद करते हैं, ताकि अंदर और बाहर की आवाज़, बाहरी आवाज़ अंदर प्रवेश न कर पाए। लंबा गहरा सांस लेना, आँखों को बंद करना और भौंरे की तरह गुंजन करना। ये अभ्यास 8 से 10 बार तक, इसकी आवृत्ति 8 से 10 आवृत्ति होती है।
यह मस्तिष्क के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम होता है। इसमें जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करने में ये समर्थ है, जो 12 से लेकर के 2 बजे रात के बीच में, जिसे रात्रि का हार्मोन कहते हैं। अगर ये हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होती है, अगर ये बैलेंस नहीं अगर होता है, तो हमें अनिद्रा की समस्या हो जाती है। तो जिससे अनिद्रा की समस्या है, वो ऐसे लोगों के लिए रामबाण होता है, जिसका मेमोरी पावर कमज़ोर होने लगता है, या छोटे बच्चे को यादाश्त मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए ये जो होता है भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी उत्तम होता है। और एक बात और, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारे माइंड के अंदर, एक नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसको बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कारगर है। ऑस्ट्रेलिया में एक शोध हुआ है जिसमें इस बात को साबित किया गया है कि सामान्य व्यक्ति से जो व्यक्ति ये भ्रामरी अभ्यास को करते हैं, 12 गुना अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में समर्थ है। तो इस अभ्यास के द्वारा हम अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल हम शांत रखते हैं, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, अच्छी हमें नींद आती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पन्न उसे करने में, अपने यादाश्त को अच्छा मजबूत रखने में, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक प्राणायाम के द्वारा ये अपने मस्तिष्क का अभ्यास हम कर लेते हैं। तो एक बात ये होता है कि पहले सुबह में हम आखिर प्राणायाम करते कब है, तो प्राणायाम अगर हो सके तो सुबह के टाइम में, या शाम जैसे हमारा सूर्यास्त होता है उस टाइम में भी इसका सिलेक्शन हम कर सकते हैं। पेट खाली होना चाहिए। लेकिन ये जो भ्रामरी का अभ्यास है, भोजन करने के बाद भी, रात के समय में भी इस अभ्यास को सोने के पहले भी लिया जा सकता है। अगला अभ्यास हम चलते हैं नाड़ी शोधन। जो भी योग के स्टार्टर हैं, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में जो इसका क्लास चल रहा है, तो नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। एक प्राणायाम के द्वारा अपने मस्तिष्क को हम शांत कर लिया, जो भी हमें मस्तिष्क को जो विटामिन चाहिए, टॉनिक चाहिए, उसे हम दे दिया। और एक प्राणायाम जो नाड़ी शोधन है, इसके द्वारा अपने नाड़ियों को शोधित हम करते हैं। मुख्यतः नाड़ी 3 जो मेरुदंड के बाएं साइड में होती है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो शांति का प्रतीक है। मेरुदंड के जो दाहिने साइड में है उसे पिंगला कहते हैं, जो सूर्य का प्रतीक है, उष्मा का प्रतीक है। और एक जो सुषुम्ना होती है वो मेरुदंड के बीचों बीच होकर निकलती है। तो नाड़ी शोधन के द्वारा अपने नाड़ियों को संतुलित करते हैं। अगर दोनों नाड़ियाँ समान रूप से कार्य करना शुरू कर देती है तो हम अपने जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल हम सुंदर रख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। तो ईड़ा नाड़ी बाएं साइड में है, इसलिए जब भी अभ्यास हम शुरू करते हैं तो बाएं साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक होता है नसाग्र मुद्रा बनाना। एक वीडियो में मैं पहले ही बताया हूँ कि आखिर नसाग्र मुद्रा हम बनाते कैसे हैं। जो ये हमारा दाहिना हाथ की 2 अंगुली, एक होता है तर्जनी और एक होता है मध्यमा, ये भ्रूमध्य पर आता है। दोनों भौहों के बीच के भाग को भ्रूमध्य कहते हैं। अनामिका जो होती है बाएं नसाग्र के पास, अंगूठा जो होता है दाहिने के पास। तो जो नाड़ी शोधन के स्टार्टर अभ्यास करने वाले होते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम श्वास लेना सीखते हैं। तो ये अभ्यास शुरू करने के पहले एक आप लोग के क्लास में चला होगा उदर श्वसन का अभ्यास। हम शवासन में लेट जाते हैं, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी होती है। हमारा एक जो हथेली होती है हमारे ये नाभि के ऊपर होता है, और बिल्कुल आराम से 2 या 3 मिनट लंबा गहरा श्वास लेते हैं, अपने उदर का फैलाव करते हैं, अपने श्वास को छोड़ते हैं, उदर को संकुचन करते हैं। पहले श्वास लेना सीखते हैं। जब 2-3 मिनट का अभ्यास करने के बाद हम नाड़ी शोधन जो अभ्यास होते हैं इसमें हम आते हैं। तो फर्स्ट ये प्रक्रिया नाड़ी शोधन का होती है कि हम नसाग्र मुद्रा बनाते हैं। नसाग्र मुद्रा बनाने के बाद ये जो अनामिका है बाएं नसाग्र से हट जाती है, अंगूठा से दाहिना नसाग्र बंद रहता है। बाएं से 5 बार लंबा गहरा श्वास लेते हैं और 5 बार लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं। फिर अनामिका बाएं नसाग्र को बंद कर देती है, अंगूठा दाहिने नसाग्र को छोड़ देता है। फिर दाहिने से 5 बार लंबा गहरा श्वास लेते हैं और 5 बार लंबे गहरे श्वास को छोड़ते हैं। फिर हाथ को नीचे करते हैं और दोनों नाक से, दोनों नसाग्र से 5 बार लंबा गहरा श्वास लेते हैं और 5 बार लंबा गहरा श्वास को छोड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेट होता है। ऐसे 3 सेट का अभ्यास हम कम से कम करते हैं। जब हम श्वास लेना सीख लेते हैं, इसमें महारत हासिल हमें होने लगती है, तो इसके अगले स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें काउंटिंग करना, जैसे मान लीजिए कि 5 बार 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम,
ये बंद किए हुए हैं, बाएं से 5 बार 5 ओम सांस लिए, फिर बाएं से 5 ओम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ऐसे 5 आवृत्ति, फिर दाहिने से 5 आवृत्ति, फिर दोनों नासाग्र से 5 आवृत्ति। ये संख्या तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि 10 ओम 15 ओम तक अगर हम अपने। और एक बात इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करने लगते हैं, हमारा श्वसन क्रिया की लंबाई बढ़ने लगती है, रेचक और पूरक की लंबाई बढ़ने लगती है। तो जब ये अभ्यास करने लगते हैं हम, हमारा शरीर शांत होने लगता है, हमारी श्वसन क्रिया एक लयबद्ध तरीके से होना शुरू हो जाती है। तब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, एकाग्र नासिकाग्र, जिसे आम लोग कहते हैं हर जगह की बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। तो इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। अगले स्टेप में हम चलते हैं तो ये बाएं से हम नासाग्र मुद्रा बनाते हैं, अनामिका अंगुली बाएं नासाग्र को फ्री करती है, बाएं से लंबा गहरा श्वास लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, इसमें भी काउंटिंग को ऐड कर लेते हैं। 5 बार लेते हैं, दाहिने से 5 बार छोड़ते हैं, फिर दाहिने से 5 बार लेते हैं, बाएं से 5 बार छोड़ते हैं। एक आवृत्ति होती है। कुछ समय के बाद जब इसमें भी अभ्यस्त हम हो जाते हैं, इसकी लंबाई और बढ़ने लगती है, तो पूरक और रेचक ली गई श्वास और छोड़ी गई श्वास में अनुपातिक संबंध स्थापित करते हैं। 5 ओम लेते हैं तो 10 ओम छोड़ते हैं, फिर दाहिने से 5 ओम लेते हैं तो फिर बाएं से 10 ओम छोड़ते हैं। 1:2 के अनुपात को हम स्थापित करते हैं। ये बहुत बड़ी लंबी इसकी प्रक्रिया होती है, स्टेप आगे होते हैं। इसमें हम कुंभक को भी जोड़ते हैं। कुंभक के बाद फिर अंतिम उच्च अभ्यास में जब हम जाते हैं तो इसमें बंध को भी ऐड कर लिया जाता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में प्रक्रिया नाड़ी शोधन का अभ्यास हर कोई, हर स्टेज के लोग इसे अपनाएं। भ्रामरी और नाड़ी शोधन ऐसे 2 प्राणायाम हैं जो हर कैटेगरी के लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। और जिसे बीपी की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, इसमें हाइपरटेंशन की समस्या है, इससे अपने आप को निजात पाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में जो ये अभ्यास चल रहे हैं, प्राणायाम के जो क्लास चल रहे हैं, उसमें विशेष करके 2 प्राणायाम के ऊपर, नाड़ी शोधन का क्यों करते हैं, उसमें भी सीमा कोई नहीं है। छोटा बच्चा को भी नाड़ी शोधन का अभ्यास 8 वर्ष से उसका उम्र अधिक है तो नाड़ी शोधन का अभ्यास उससे कराया जाए ताकि उसके मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सके। जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उसको अगर हम नाड़ी शोधन का अभ्यास, भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो उसके मेमोरी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कैसे करते हैं भ्रामरी और कैसे करते हैं नाड़ी शोधन का अभ्यास, इसके बारे में हम लोग सीखे। और इसके हर बिंदु पर बिल्कुल ध्यान देते हुए अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखा जाता है। एक प्राणायाम माइंड का और एक प्राणायाम नाड़ियों का, जिसके द्वारा हम अपना शोधन करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।